नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। लगातार हम इस चैनल पर आप सभी के लिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की बात करते हैं और सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर लगातार हम देते रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए कि कई विद्यार्थियों का जो वीडियोज़ है उसके नीचे क्वेरीज आई है कि सर जो है 10th पास के साथ साथ क्या इस भर्ती में कंप्यूटर कोई डिप्लोमा या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट भी आवश्यक है या नहीं। तो इस वीडियो में अपन पूरा क्लियरिफिकेशन इसमें कर लेंगे कि ये वास्तव में आवश्यक है या नहीं। क्या फॉर्म की समय आवश्यक है, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की समय आवश्यक है, या फिर मान लीजिए कभी हम ज्वाइन कर लें उसके बाद में हमें जब ट्रांसफ़र की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय आवश्यक है। तो कहाँ किस जगह इसकी आवश्यकता है भी या नहीं वास्तव में, तो इन सारी मुद्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारी अपडेट आप इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस अर्थात जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 में जो वैकेंसी है वो आपकी निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलना है। अब तक जो वैकेंसीज हुई हैं उनमें जब भी नोटिफिकेशन आया है वहाँ किसी भी नोटिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं थी कि इस भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड कोई डिप्लोमा या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब आपके लिए फॉर्म अप्लाई आपसे करवाया जाएगा, फॉर्म अप्लाई जब आप करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं मांगा जाता, अभी तक नहीं मांगा गया है और ना ही शायद माना जाएगा। तो ये बात तो आप क्लियर है कि फॉर्म के समय आपके पास किसी प्रकार का अगर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास बस आप 10th पास होने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि सब हम फॉर्म भर देते हैं और हम जब हमारा उस लिस्ट में चयन हो जाता है, हम सेलेक्ट हो जाते हैं उस जॉब के लिए, तो जब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है अर्थात जब हमारा डीबी होगा तो क्या डीबी की समय हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इस तरह की जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ वो बालकों के ही हैं, आप सभी के ही हैं। तो कहाँ कहाँ किस तरह की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक छोटी सी समझने वाली बात है कि जहाँ जब हमने फॉर्म भरा था, जब फॉर्म के नोटिफिकेशन में ही वही चीज़ नहीं है तो हम किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो चीज़ क्यों मांगेंगे। अर्थात नोटिफिकेशन में नहीं आया, हमने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया, तो सीधी सी बात है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी आपको किसी प्रकार के कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, एक बात ज़रूर है आपके कि वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब मान लीजिए आपका डीबी होने के बाद में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, पोस्ट किन्हीं कारणों से आपको अपना ट्रांसफ़र कराना होता है किसी मजबूरी के कारण, अर्थात मैं सीधी सी बात करूँ किसकी, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र आप जब कराओगे तो उसमें ये देखा गया है कि 2021 का एक नोटिफिकेशन था, उसमें बताया गया कि 5वें पॉइंट में कि जब ट्रांसफ़र जब होता है तो उस समय आपसे ये जो सर्टिफिकेट है अर्थात कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की बात करें चाहे कोई डिप्लोमा की बात करें, अर्थात यहाँ पर 60 डेज़ का, कितने डेज़ का साथियों, 60 डेज़ का आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा जा सकता है। वहाँ ये जो पॉइंट है ये वहाँ पर मेंशन है। तो ट्रांसफ़र के समय की ये व्यवस्था तो है कि वहाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरा तो मानना यह है कि हमें जब हम किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आजकल तो सभी जगह टेक्निकल का ज़माना है, हमें एक छोटा सा कोई कोर्स सर्टिफिकेट हमें डिप्लोमा ले लेना चाहिए, 3 महीने का 6 महीने का ऐसा ले लेना चाहिए, वो हमारे पास होना ही चाहिए। चाहे इस भर्ती के लिए नहीं, कोई और भर्तियों के लिए भी हमें ये आवश्यक है। आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर ही दिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन में इस बार भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़े। कोई छोटा मोटा आपको 3 महीने का, कम से कम 3 महीने का आप सर्टिफिकेट कोई ऐसा ले लीजिए जो आप सभी में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं माना गया है। ये बच्चों की जो है क्वेरीज थी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में, बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे। साथ में आपकी और भी कोई क्वेरीज है इस जीडीएस से संबंधित तो आप निश्चित रूप से हमारा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करेंगे। साथ में यहाँ टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आपको दिखाई दे रहा है, पीके एडवांस साइको के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी आपको लगता है कि हमें कोई और क्वेरीज है तो वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, चैनल को प्रेम प्राम इसी तरह से देते रहें। आप सभी के लिए वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।